हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट 9 को, जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसको अपन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 के अंदर कुछ डिजीज अपन ने डिस्कस करी थी, पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट अपन इस यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं जो डिजीज आपकी वो है जापानीज एनसेफेलाइटिस। ठीक है, इसके केजेटिव एजेंट के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। जो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो डिजीज है उसका जो केजेटिव एजेंट होता है वो होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस, ये फ्लेवी वायरस होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, कैसे फैलता है। ये फैलता है स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटोज, पिग्स एंड वाटर बर्ड्स रिजर्वायर होते हैं इसके। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 5 से लेकर 15 डेज तक। आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस के अंदर? फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। सीवियर केसेस के अंदर हाई फीवर देखने को मिलेगा, नेक स्टिफनेस यानी कि नेक के अंदर दर्द देखने को मिलेगा एक तरह से, सीजर्स यानी कि दौरे आएंगे, कन्फ्यूजन होएगा पेशेंट को, पर्सन को, कोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे अपन जापानीज एनसेफेलाइटिस को? इसके अंदर आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसके अंदर अपन ब्लड और सीएसएफ की जांच करते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट की अपन बात करते हैं। इसके अंदर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं देते हैं इसके अंदर। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, ओनली कंट्रोल करते हैं फीवर्स को, सीजर को, और मेंटेन करते हैं एयरवे को। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो डिजीज आपकी वो है आपकी एचआईवी या एड्स। इसका जो केजेटिव एजेंट होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी वायरस। ठीक है, टारगेट इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? डेस्ट्रॉय होती है बॉडी इम्यून सेल्स, CD4 टी सेल्स जो है वो एचआईवी एड्स के अंदर डिक्रीज हो जाती है। इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है वेरीज फ्रॉम 2 से 10 ईयर्स। लॉन्ग लेटेंट पीरियड होता है इसके अंदर 2 से 10 ईयर्स का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर कैसे फैलता है एचआईवी एड्स? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स या सिरिंज से, मदर टू चाइल्ड भी फैलता है। कैसे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर? लॉन्ग टर्म फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्रोनिक डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटिग देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे टीबी, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन और ओरल थ्रेड देखने को मिल सकती है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन इसका एचआईवी या एड्स को? एलिसा टेस्ट अपन इसके अंदर करवाते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके बाद CD4 काउंट टू चेक इम्यून लेवल। इसके अंदर CD4 काउंट जो सेल्स होती है उनको काउंट करते हैं, जिससे इम्यून लेवल का पता लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इसकी रोकथाम करें, कैसे इसका इलाज करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे ART अपन देते हैं इसके अंदर, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये क्या होती है? लाइफ लॉन्ग ये चलती है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है जो कंट्रोल करता है वायरस को। सेकेंड नंबर पे इंप्रूव इम्यूनिटी एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। अपन को जो भी इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करनी है, इससे अपन लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यूज कंडम ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के टाइम आपको कंडम्स यूज करने हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है यूज स्टेराइल्स निडल, जो भी निडल है वो स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन ब्लड बिफोर ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन से पहले आपको स्क्रीनिंग आपकी ब्लड की टेस्ट करवाना जरूरी है। ठीक है, बिना ब्लड टेस्ट के आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करें। इसके बाद है प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाय ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा आप मदर से चाइल्ड के ट्रांसमिशन जो होता है HIV उसको रोक सकते हो। इसके बाद है हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है किसके बारे में? HIV एड्स के बारे में, ये कैसे फैलता है। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट डिजीज आपकी वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया केजेटिव एजेंट क्या होता है? वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। इसके अंदर कफिंग, स्नीजिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करते हैं, ये होता है 2 से 5 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब जब कोई भी केजेटिव एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब से लेकर जब तक साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं आते तब तक के टाइम को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर? सोर थ्रोट देखने को मिलता है, डिफिकल्टी देखने को मिलती है स्वेलिंग के अंदर, यानी कोई भी चीज़ निगलते हो तो उसके अंदर आपको डिफिकल्टी आएगी। फीवर देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी। ग्रेइस वाइट मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल्स एंड द थ्रोट, जो आपके टॉन्सिल्स है, ठीक है, उसके अंदर ग्रेइस वाइट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। उसके बाद स्वेलिंग देखने को मिलेगी नेक पर, जिसको अपन बुल नेक भी बोलते हैं। सीवियर केसेज के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी और जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं, पेनिसिलिन और एथ्रोमाइसिन। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड, जो भी पेशेंट है इन्फेक्टेड पेशेंट उसको आइसोलेट करना है।
स्प्रेड को रोकने के लिए। इम्यूनाइजेशन अपन देते हैं इसके अंदर, डिप्थीरिया में डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का टीका लगता है। बूस्टर डोज देते हैं अपन बाद में। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है अपन को, अर्ली ट्रीटमेंट अपन को देना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो डिजीज आपकी वो है टिटेनस। टिटेनस का केजेटिव एजेंट क्या होता है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये एक बैक्टीरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि कैसे फैलता है, ये फैलता है, एंटर करता है थ्रू वुंड्स के थ्रू, कट्स के थ्रू, बर्न के थ्रू और अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू इन द न्यूबॉर्न्स के अंदर। न्यूबॉर्न के अंदर ये अम्बलाइकल कॉर्ड से फैलता है। फाउंड इन सोइल, डस्ट और एनिमल डंग, यानी कि जो टिटेनस या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है वो सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, डस्ट के अंदर और एनिमल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करते हैं, 3 से लेकर 21 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यूजुअली अबाउट 10 डेज होता है, ठीक है, लेकिन एक रेंज होती है 3 से 21 डेज, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं टिटेनस के सिम्टम्स के बारे में कि टिटेनस के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में, पर्सन में। स्टिफनेस ऑफ जो एंड नेक, यानी कि लॉक जो देखने को मिलेगा, जो आपका जबड़ा है एक तरह से वो आपका लॉक हो जाएगा, नेक जो है वो लॉक हो जाएगी, है ना, उसके अंदर क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगी, अकड़न आ जाएगी। मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा, कन्वर्जन यानी कि सीजर देखने को मिलेंगे, दौरे आएंगे पेशेंट के अंदर। डिफिकल्टी होगी स्वेलिंग के अंदर और ब्रीथिंग के अंदर, सांस नहीं ले पाएगा पर्सन, निगल नहीं पाएगा कोई भी चीज़ स्वेलिंग में। बॉडी वीकिंग स्टिफ, बॉडी जो है वो आपकी अकड़ जाएगी बिल्कुल लाइक ए बोर्ड की तरह, इसको अपन बोलेंगे ओपिस्टोटोनस, ठीक है। न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या होता है, न्यूनेटल टिटेनस होता है ड्यू टू द अनक्लीन कॉर्ड कटिंग, यानी बच्चों के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं कि कैसे अपन इस टिटेनस को रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक्स अपन इसके अंदर देखते हैं, पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं जो मसल को रिलैक्स कर देगा, वुंड क्लीनिंग और केयर अपन प्रोवाइड करते हैं, टिटेनस की वैक्सीन अपन देते हैं, डीपीटी देते हैं चिल्ड्रन के लिए। इसके बाद टिटेनस टॉक्सोड देते हैं एडल्ट्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और इंजरी केसेज के अंदर, ठीक है। क्लीन वुंड केयर एंड स्टेराइल डिलीवरी प्रैक्टिस, ठीक है, जो वुंड है उसकी क्लीन अपन को केयर करनी है, स्टेराइल डिलीवरी प्रैक्टिस का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर कभी आपकी कट लगाओ तो आपको बोला जाता है कि आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, क्यों, क्योंकि अगर आपने टीटी का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपको टिटेनस होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज के बारे में, मिजल्स। मिजल्स क्या होता है, केजेटिव एजेंट की अपन बात कर लेते हैं। मिजल्स वायरस द्वारा होता है, इसको अपन पेरमोक्सी वायरस ग्रुप भी बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात कर लेते हैं, एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करते हैं, 10 से 14 डेज होता है, यानी कि 10 से 14 दिन के बाद जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की अपन बात करते हैं, फीवर देखने को मिलता है इसके अंदर, कफ देखने को मिलता है, कोल्ड रनी नोज देखने को मिलेगी, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा यानी कि रेड आइज देखने को मिलेगी, कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा यानी कि स्मॉल वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा इनसाइड माउथ के अंदर, ठीक है। रेस देखने को मिलेगा जो स्टार्ट होएंगे फेस के अंदर, देन स्प्रेड टू बॉडी, उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं मीजल्स की, इसके अंदर अपन MMR वैक्सीन देते हैं, मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला की, गिवन अंडर UIP जो अपन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत देते हैं, 9 से 12 मंथ पे देते हैं, उसके बाद देते हैं 16 से 24 मंथ पर, 2 डोज देते हैं इसके। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं देते अपन। सपोर्टिव केयर अपन प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड्स देते हैं, रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, विटामिन ए देते हैं और फीवर की जो भी मेडिसिन है वो देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं मीजल्स के। निमोनिया हो सकता है अगर ये सीवियर केसेस में चला गया तो, इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और एंसेफेलाइटिस हो सकता है जिसको अपन ब्रेन इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था ये, 1985 के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज को शामिल किया गया है आपको पता होना चाहिए। डिप्थीरिया को, वुपिंग कप यानी कि पर्टूसिस को, टिटेनस को, पोलीमाइलाइटिस को, मीजल्स को और हेपेटाइटिस बी को, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज है उनके रोकने के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई है UIP के तहत। इसके अंदर नाउ इंक्लूड्स, अब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है पेंटावेलेंट वैक्सीन को, रोटा वायरस को और जापानीज एंसेफ्लाइटिस को कुछ स्टेट्स के अंदर, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है, जो अपन ने बात कर ली ऊपर। अब बात करते हैं अपन नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम जिसको अपन NLEP भी बोलते हैं। स्टार्ट हुआ था 1955 के अंदर एज NLEP इन द 1983 के तहत, ठीक है। एम या उद्देश्य क्या है इसका, अर्ली डिटेक्शन कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी, लेप्रोसी का पहली स्टेज के अंदर इसका डिटेक्ट कर लिया अपन और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दे। इसके तहत NLEP नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। इसके अंदर अपन देते हैं मल्टी अर्ली डायग्नोसिस अपन करते हैं, इसके अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन देते हैं, रेड्यूस स्टिग्मा यानी कि जो भी स्प्रेड है इसको रोकने के लिए। इसके बाद है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, RNTC भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1997 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जिसको अपन बोलते हैं
नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP। तो एग्जाम के अंदर ये RNTCP या NTEP के नाम से भी आ सकता है। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है कि इलिमिनेट टीबी बाय 2025 तक टीबी को इलिमिनेट करना। स्ट्रेटजी क्या है इसकी? स्ट्रेटजी है डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स अपन इसके अंदर देते हैं पेशेंट को, प्रोवाइड करते हैं फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द टीबी पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं अपन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसको अपन IDSP बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ आपके 2004 के अंदर। क्या उद्देश्य है इसका, क्या एम है? टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक क्विकली। जो भी डिजीज है उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाए और उसको फैलने से रोका जाए, ठीक है। हेल्प इन अर्ली वार्निंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। जो भी एपिडेमिक डिजीज है उसको तुरंत रोका जाए, उसके अंदर हेल्प करता है। जैसे एंटेरिक फीवर को रोकने में, डायरिया को रोकने में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकने में और स्केबिज को रोकने में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपन नाको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1992 के अंदर। एम क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। HIV एड्स को रोकने के लिए इंडिया के अंदर ये चलाया गया था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इसके थ्रू चलाई गई थी। कंडम प्रमोशन इसके अंदर चलाया गया था। ब्लड सेफ्टी जो है वो आपको रखनी है। एंटीवायरल थेरेपी आपको देनी है पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को अगर HIV एड्स हो गया तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको अपन NVVDCP भी बोलते हैं। इसके अंदर जो डिजीज है इनको शामिल किया गया था। इनके रोकने के लिए ये कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जैसे मलेरिया को रोकने के लिए, डेंगू को रोकने के लिए, चिकनगुनिया को रोकने के लिए, फिलेरियासिस को रोकने के लिए, जैपनीज एंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए और काला आजार को रोकने के लिए, ठीक है। एम या उद्देश्य क्या है इसका एम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच। यानी कि बहुत सारी जो भी डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उनको रोका जाए, बहुत सारी हेल्थ टीम को शामिल करके, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब है इसके अंदर अपन जो भी हेल्थ एजेंसीज है उनको शामिल करें, ताकि जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उनको रोक सके, ठीक है। तो ये बात हो गई है कंप्लीट, जो आपकी 9th यूनिट है उसकी यहाँ पे कंप्लीट बात हो चुकी है, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।